वक्त अमेंडमेंट बिल जो है 2025 हाल ही में उसकी सुनवाई थी, जो कि आगे चल गई है और इसकी सुनवाई 15 तारीख को होगी। ये वक्त अमेंडमेंट बिल जो है अभी 2025 जो है सरकार लाई थी, इसको पास हो जाना चाहिए। एकदम पास होना चाहिए, बहुत बढ़िया समझिए कि प्रयास है सरकार के। पास क्यों होना चाहिए? एकदम जो है इसको होना चाहिए भाई। जो आखिर रीजन कुछ होगा? रीजन का है जो है अनायास जो है वो क्या बोले कब्जा उब्जा सब लोग किए हुए हैं, लूट घसोट बहुत काफी है उस समय। कहाँ पे कब्जा हुआ? जैसे अरे भाई जो ये जो है क्या बोले मदरसा था जो अनगर बना के जमीनें जो है कब्जा किया हो तो उनकी खुद की मदरसा की नहीं और सब जो व्यक्तिगत रूप से वो जो है कब्जा कर लिया है ना। अच्छा ये बताइए, जैसे वक्त अमेंडमेंट में सरकार बोल रही है कि हिंदुओं को भी लाएगा, उसमें जो है कि उसका मेंबर बनाएगा, तो कहाँ तक सही है? नहीं गलत, हिंदुओं को नहीं बना। नहीं, सरकार बोल रही है कि दो जो कि मेंबर रहेंगे उसके हिंदू रहेंगे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे तो सोच से ऐसा नहीं। रहना चाहिए कि नहीं रहना? नहीं रहना चाहिए तो चाहिए, एक देश है तो भाई सब हिंदुओं को रहना चाहिए। रहना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जैसे कि साईं बोर्ड है, साईं बोर्ड में क्या मुस्लिम को होना चाहिए? हाँ साईं बोर्ड में तो होना चाहिए, सबको होना चाहिए भाई। ये अपना देश है, इंडिया है, तो भाई भारत वर्ष तो होना ही चाहिए ना। तो आखिर वक्त में ये जो है संशोधन क्यों जरूरी हो गया, जबकि पहले से ही देखिए सुनिए ठीक है एक मिनट दे दीजिए। जैसे कि पहले से भी वक्त एक्ट था, तो अभी नया लाने की क्या जरूरत पड़ी? एकदम जरूरत है भाई। उसमें देखिए देश जैसे गरीब तबके के जो लोग हैं मुस्लिम वर्ग में, ये सब जो है जो उसमें बाहुबली हैं वो कब्जा कर लिए हैं। आपके इलाके में कहीं कब्जा हुआ है? एकदम हुआ है, ऐसा है बहुत जगह देखिए कि जो है भूटान में हुआ है, इधर देवीपुर में वक्त की जमीन जानते हैं किसको बोलते हैं? अरे तो मुस्लिम लोग दान कर देते हैं, वही चीज है। तो जैसे कब्रिस्तान हो गया, मदरसा मस्जिद हो गया, ये वक्त की जमीन है। समझ रहा है इस चीज को हम, लेकिन कहने मतलब कोई व्यक्तिगत रूप से कब्जा क्यों करेगा? कहाँ पे व्यक्तिगत रूप से कब्जा होता है? वो तो भाई आप पूरे समाज के लिए होता है ना। पूरे समाज के लिए होता है, इसीलिए कह रहे व्यक्तिगत रूप से आदमी कब्जा कर लेता है ना, किए है ना, ऐसा हुआ इसीलिए सरकार चाह रही है संशोधन इसमें हो। ये कह रहे हैं जैसे वक्त जो कानून नया आ रहा है अधिनियम 2025, ये लागू हो जाना चाहिए कि इसको रद्द कर देना चाहिए? रद्द कर दीजिए भैया इसको। क्यों रद्द कर देना चाहिए? क्यों रद्द कर देना चाहिए? मतलब 2025 तो चल ही रहा है, तो ये तो अच्छा ही चल रहा है, उसके बाद क्या होगा आपको नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। नहीं, जो वक्फ कानून जो आया है, जो बिल आया है 2025 का, ये जो मुस्लिमों का जो जमीन है उस पे सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है, तो ये बिल मतलब पास होना चाहिए कि कैंसिल? नहीं पास होना चाहिए, सबके लिए चाहिए वो नियम तो सबके लिए चाहिए भैया। हिंदू के लिए भी चाहिए, मुस्लिम के लिए भी चाहिए, दोनों के लिए नियम चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में मतलब दोनों जगह में हिंदू और मुस्लिम है, ये तो नहीं है। आपका नाम क्या है? हंसमन। हाँ चलिए ठीक है। ऐसे लोग अगर रहेंगे तो भारत में भाईचारा बहुत बढ़िया बना रहेगा, लेकिन जो है कि कुछ लोगों का मतलब अंदरूनी और जो भाईचारा बिगाड़ने का जो तरीका है बहुत गलत है। हम और भी लोगों से बात करेंगे और इसके बारे में बताएं आपको। सवाल भैया, ये जो बिल आ रहा है वक्त अमेंडमेंट बिल आ रहा है 2025 का, जो कि कोर्ट में इसका चुनौती भी दिए हैं सब, तो ये पास हो जाना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए? पास हो जाना चाहिए। क्यों पास हो जाना चाहिए? अब इसके आगे तो मालूम नहीं कुछ। खासियत क्या है? आखिर बोल रहे हैं पास हो जाना चाहिए, तो क्यों पास होना चाहिए? तो बिजली बिल का बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो मुस्लिमों का जमीन है, जो कब्रिस्तान है और मस्जिद मदरसे का जो जमीन है, सरकार अपने अंडर में ले करके उसका देख रेख करना चाहती है, तो ये जो बिल आ रहा है इसको पास करना चाहिए कि नहीं पास करना चाहिए? ये सरकार जो करेगी कि वो अच्छा काम करेगी, बुरा काम नहीं करेगी। सरकार मतलब देश नहीं होता है। आज बीजेपी की सरकार है, कल और किसी का सरकार रहेगा। सरकार देश नहीं है, देश और सरकार नहीं, दोनों अलग अलग चीजें। तो ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं? जैसे बात हमको समझ में नहीं आ रहा भैया। जैसे हम ये कह रहे हैं मुस्लिमों का जो जमीन है जो दान कर देते हैं, सरकार बोल रही है कि हम उसका रख रखाव करेंगे और जो है कि इसका देख रेख हम करेंगे। ये कहाँ तक सही है? तो सरकार को जो अच्छा लग रहा है वो कह रही है। सरकार को अगर अच्छा लग रहा है आपका दुकान कब्जा करने के लिए तो सही है, नहीं सही है।
नहीं सही है। ये कैसे सही हो गया? भाई हमारे समय में नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या कहें। चलिए ठीक है। का वक्त अमेंडमेंट बिल ला रही है, जो लाई है 2025 की, इसको चुनौती भी दिया गया है, तो ये पास हो जाना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए? क्या चीज है? वक्त अमेंडमेंट बिल, जो वक्त की कानून, जो नया कानून आ रहा है ना वक्त का, और मुस्लिमों का जमीन के लिए जो विवाद चल रहा है अभी, वो पास हो जाना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए? नहीं पास होना चाहिए। क्यों नहीं पास होना चाहिए? अभी नाम क्या है आपका? रविंद्र मौर्य अमेंडमेंट बिल आया है 2025, वक्त कानून जो नया आया है, जी। तो इसमें सरकार जैसे बोल रही है कि अच्छा है, इसको पास करा देना चाहिए। आपका क्या राय है, पास होना चाहिए कि नहीं? और ठीक है, पास तो होना ही चाहिए। पास होना चाहिए जी। क्यों पास होना चाहिए? क्यों पास होना चाहिए? जी देखिए, जिसमें हमारा लाभ है या सरकार हमें बेनिफिट जैसे भी दे रही है, उस माध्यम से हमें पास होना ही अनिवार्य है। अच्छा है। नहीं, इसमें जैसे है कि मुस्लिमों का जमीन को सरकार खुद अपने अंडर में लेकर के उसका देख रेख करना चाह रही है, तो ये सही बात है, मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आखिर? साईं बोर्ड है, साईं बोर्ड वहाँ के बोर्ड मेंबर देखते हैं, वैसे ही वक्फ बोर्ड है जो वक्त का ये बोर्ड मेंबर देखते हैं, तो वक्फ बोर्ड अगर मान लीजिए एक वक्त की जमीन अगर सरकार देख रेख करेगी, तो क्या साई की भी जमीन, साई बोर्ड की भी जमीन सरकार देख रेख करना चाहिए? नहीं, दोनों का करना चाहिए। दोनों का करना चाहिए। इस बारे में जानकारी है आपको? अरे उतना जानकारी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानकारी है। पास तो होना चाहिए। जिसे आखिर पास क्यों होना चाहिए? जैसे कुछ रीजन तो होना चाहिए ना। ये तो पहले भी वक्त एक्ट पहले भी था। जिसका हक हो उसको हक मिलेगा, और क्या। किसका हक है इसमें? जो मुस्लिम समुदाय का हक जो है, उनका हक उनको मिलेगा। जो लेके बैठे हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट में रहेगा वो गवर्नमेंट में जाएगा, जो उनका बिल रहेगा उसका, ठीक है, वो उसके पास रहेगा। जैसे कि खुद मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसको, वो गलत है। मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, वो गलत है। गलत क्यों गलत है? मान लीजिए अपना जमीन के लिए 100% में 80% मतलब बोलने मना कर रहे हैं, लेकिन 20% बोल रहे हैं सही है। 20% का बात सुना जाएगा। इसके लिए हम मोदी जी का भी इंटरव्यू देखे थे, मुस्लिम समाज ही बताए थे इनको ये बिल लाने के लिए। ठीक है भैया, जैसे इधर देखिए, जैसे पहले भी जो ये किसान के लिए बिल आया था, नया कानून आया था, वो भी मोदी जी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है, उसको भी रद्द कर दिया गया। इसको भी जो है कि सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ने इसमें कई जो है इसमें अमेंडमेंट में जो कई कानून था, प्रावधान था, उस पर रोक लगाया है, अंतरिम रोक लगाया है। मालूम रहेगा हम वही बताएंगे, जो नहीं मालूम रहेगा अब जो आपको। अच्छा चलिए आपकी बात समझते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पास होना चाहिए, तो इसमें जैसे हिंदुओं का भी, मुस्लिम जो सभी का है भैया। नहीं, जैसे कि ये बन सकता है तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। सनातन बोर्ड तो पहले से, साई बोर्ड है कि नहीं है ये बताइए? है, लेकिन सनातन बोर्ड नहीं है ना। अरे भैया, सनातन बोर्ड अलग से बनेगा, जैसे साई बोर्ड है ना, साई बोर्ड में हिंदुओं का ही बोर्ड है ना। उसके लिए क्यों मांग कर रहे हैं? क्या मांग हुआ है? बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, हम भी न्यूज देखते हैं भैया, हमको भी मालूम है। साई बोर्ड है ना, कई बोर्ड है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में नहीं है। मुस्लिम में एक बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, जो कि दान किया हुआ। हम दवा लेने आए हैं, बाद में बात करेंगे। जमीनों पर ऑटोमेटिक कब्जा कर लेगा। हाँ, उसका ऐसा संशोधन हो गया था, वो जमीनों को कब्जा कर ले रहा था। दवाइयाँ बरोबर लगा, अभी संशोधन करके जो एक आया है, इससे वो कोर्ट में अपनी मामला ले जा सकते हैं। जो भी कोर्ट में तो मामला चल रहा है। नहीं, पहले नहीं कोर्ट में होता था। जो पहले वक्फ बोर्ड था, वो कोर्ट में नहीं मामला जाता था। वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन के मेरा है तो मेरा है, वक्फ बोर्ड में ही सुनवाई होती थी, कोर्ट में नहीं। अब जाके जो बिल आया है, इससे कोर्ट में सुनवाई होगा। अगर अच्छा, इसमें जैसे कि हिंदुओं को भी लेने की बात की गई है कि दो, कुछ लेने देने की बात नहीं कही गई है। नहीं, इसमें जो मेंबर रहेंगे उसमें 2 हिंदू भी रहेंगे। हाँ, हिंदू क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि भारत देश मान लीजिए पूरा काफी धर्मों का देश है, इसमें काफी लोग रहते हैं, तो इसमें जरूरी है ना और आना चाहिए हर चीज का। अरे यार, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें, इस बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में जैसे हिंदुओं का भी होना जरूरी है, तो साई बोर्ड में भी मुस्लिम को लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? साई बोर्ड जो है बोर्ड है, उससे किसी ना मुस्लिम को आहत है, ना किसी ईसाई को आहत है, लेकिन वक्फ बोर्ड से
वक्फ बोर्ड ने तो यहाँ तक कर दिया था कि ताजमहल भी वक्फ है। वो तो सुप्रीम कोर्ट पूछ लिया कि सबूत दिखाइए वक्फ बोर्ड से कि आपको कौन वक्फ किया है। वक्फ मतलब कौन दान किया है। मुस्लिमों की जमीन अगर उसके पूर्वज अगर नहीं रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक वक्फ हो जाता है। वक्फ तो ऐसे नहीं होता है। जहाँ इस्लामिक धर्म का जैसे कहीं नमाज हो रहा है, कहीं मदरसा चल रहा है, वो वक्फ होता है। जैसे कि मेरा जमीन है, अगर मैं दान करना चाहता हूँ, वक्फ करना चाहता हूँ, तो वो होता है ना। हाँ, तो उसके लिए कागजी कार्रवाई होती है। वक्फ ने बहुत सारी ऐसी जमीनें कब्जा की हुई है जिसका कोई वक्फ का कागज नहीं है। तो उस कानून आके बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा, तो इसमें जैसे कि 2 हिंदू मेंबर का होना जरूरी है। जी बिल्कुल। साइड बोर्ड में भी 2 मुस्लिम लेंगे? जरूरत होगी तो लिया जाएगा, नहीं जरूरत है नहीं लिया जाएगा, क्योंकि साइड बोर्ड जरूरत कौन बनाएगा? आप बताइए, आर्मी के पास, रेलवे के पास जितनी जमीन, तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई। भारत में सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ की है, सही बात है। कैसे हो गई आखिर? आप कैसे? कई जगह तो सरकार भी वक्फ पे कब्जा, सरकार का डाटा है कि सरकार खुद कई जगह पे सरकारी जो दफ्तर बने वक्फ की जमीनों पे बना है। सरकार खुद कब्जा करके रखी वक्फ की जमीन। सरकार कब्जा कहीं नहीं की है। सरकार की सारी जमीनें हैं जो भी इंडिया में है, वो किसी की जमीन ले सकती है। लेकिन वक्त जो कानून था पिछला, वो उसमें ये था कि वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब जाके जो बिल आया, इसमें कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में जाने से लोगों को न्याय होगा। कल को अगर मान लीजिए किसी मस्जिद का जमीन का कोई पेपर नहीं है, कल कोई उठ के बोल देगा कि मेरा जमीन है। जिसका होगा वो अपना कागज दिखाएगा। अच्छा, ये बताइए, जो मंदिरें बनी है, मेरा जमीन है, मान लीजिए कोई कह दिया ये वक्त की जमीन है, तो हम तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मुझे जाना था पहले कानून में, मुझे जाना था वक्त के बाद, मुझे कागज दिखाना पड़ा कि मेरी जमीन, लेकिन वक्त कह दिया मेरा है तो मेरा हो जाता। लेकिन अब ऑप्शन मिला है इस कानून आने से कि हमको कोर्ट में जाके अपना कागज दिखा के मैं वो जमीन वापस ले सकता हूँ। नहीं, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई कब्रिस्तान है, मान लीजिए कोई 50 साल 100 साल 150 साल का कोई पेपर नहीं रखता है, ठीक है, तो कल को आप उठ करके बोल दिए कि ये जमीन मेरा है, हाँ, आप हो जाएगा। वक्त अगर बोल रहा है, नहीं, आप अगर कब्जा करना चाहते हैं, मेरे बाप दादा जो भी जिसके नाम से रहेगा, अगर मैं बोलता हूँ तो क्लेम कर सकता हूँ। 100% मुझे अथॉरिटी मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में कि मेरी जमीन है, जबरदस्ती कब्जा हुआ है। अगर है तो मुझे मिलना चाहिए। 150-200 साल का कागज कौन रखता है? जो है कि वो तो डॉक्यूमेंटेड होगी ना। आज 200 साल से हमारे बाप दादा है, तभी तो हम आ जाए। जमीनें भी तभी। कितनी मंदिरों का आखिर पेपर होगा? अब वो तो जांच का विषय है। जांच का विषय है। कल को उठ के कोई क्लेम करे कि नहीं ये मेरी जमीन है, करना तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो खुला हुआ है सबके लिए। कोई जाए मंदिर को कहे कि ये तो थे अयोध्या में सब मंदिर का क्लेम तो किए थे, जीते हैं कोर्ट से, बन रहा है मंदिर। वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट खुद, आप फैसला देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहा है वहाँ मंदिर है, नहीं कहा था। आप देख सकते हैं, अभी भी इंटरनेट पे देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे मंदिर पहले नहीं था, मस्जिद था पहले वहाँ। मस्जिद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि यहाँ पे जो कि उसका जो आया था, उसका जो जस्टिस आया था, उसने खुद बोला था कि यहाँ पे पहले जो है कि मंदिरों का कोई निशानी नहीं था पहले। उतना बड़ा खुदाई में नक्काशी मिला है। आप कह रहे हैं कहाँ पे मिला था? कहाँ पे मिला था? अयोध्या में, जहाँ खुदाई हुआ था मंदिर, मस्जिद के अंदर खुदाई जहाँ हुआ था। नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट तो गलत नहीं बोलेगी। सुप्रीम कोर्ट कहाँ गलत बोली है? तो आप बता रहे हैं कि मिला है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप इंटरनेट पे देखिए, अभी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देती है। लोगों का अपना अपना राय है, जो है कि कुछ लोगों का मानना है कि वक्फ कानून पास होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि वक्फ कानून नहीं पास होना चाहिए। बाकी अब जो कोर्ट फैसला करेगी उस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। 15 तारीख को इसकी अगली सुनवाई है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया। आप देख रहे थे इस्लाम इंडिया 1।